बिहार की राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आज आ गया है। लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निकाल दिया है। एक तस्वीर जो है उनकी वायरल हुई और 6 साल के लिए उनको बाहर कर दिया। क्या कहेंगे सर, ये तो सत्ता का लोभ है लालू यादव का। जो लालू यादव, मैं तो कह रहा हूँ फिर पूरी पार्टी खत्म कर देना। जिस लालू यादव पे जो है चारा घोटाले का आरोप है और बिहार में उपद्रव मचाने का जो आरोप है, खुद को क्यों नहीं निष्कासित करते? वो पर आपका तेजस्वी यादव, हाँ। जो बिहार को अपना बेटा बोलता है, हाँ। वो क्या उसको यादवों की, जो यादवों का हितैषी बनता है, बड़ा हितैषी बनता है, हाँ। उसको शादी यादवों में कोई लड़की नहीं मिली हाँ। जो क्रिश्चियन से जाके शादी करे, तो पूरी पार्टी भ्रष्ट है सर। और ये बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से सत्ता का लोग, अरे उसे किया क्या है? वो कैपेबल है अगर शादी करके रखने में, तो दिक्कत क्या है? ये तो लालू यादव को कहीं ना तो कहीं अब जमीन खिसकती बिहार की दिख रही है। जिस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अच्छा। करा ले कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ असल मानिए में तो तेजस्वी यादव को निकालना चाहिए, जिसने नाक कटा दी, हाँ। जिसको यादवों में लड़की नहीं मिली, हाँ। जाके क्रिश्चियन की लड़की से ब्याह करके आ गया। तो असल मायने में तो पार्टी से निष्कासित करने का असर हकदार तो तेजस्वी यादव था। निकाले ना उसको पार्टी में। नहीं तो तेज प्रताप यादव को लगता है कि ये जो निकाले हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लड़ाई लड़ रहे थे ये सब लोग, लगता ही नहीं लड़ाई इनकी कमजोर हो मैं जाएगी? कह तो रहा हूँ बिहार में? आरक्षण देने की बात कर रहे थे, घर में आरक्षण तो दे लें। घर में तो पूरा आरक्षण कर लें, घर को 1 फुट वो कर लें। कह रहे हैं कि आज सत्ता खिसकती देख जो है एक बंदे को निकाल दिया। अरे आप पूरी पार्टी खत्म कर दो ना, पूरी पार्टी आरोपी है। बिहार में अगर कोई उपद्रव मचाने का काम किया तो लालू यादव ने किया, बिहार को पता है। हाँ। और ये कहते हैं हम सामाजिक सुधार करेंगे। हाँ। ये दारू ये खाएं, मच्छी ये पिएं और बहन बेटियों का बलात्कार ये करें, और उसके बाद कहते हैं कि हम बिहार को बचाने चलें। अरे देखिए, सब्र रखिए, ये जनता देख रही है कि ये कहीं ना तो कहीं चुनावी स्टंट है इनका। तो लेकिन आपको लग रहा है कि कौन बिहार को बचाए? क्योंकि लालू यादव के बाद अगर कहें तो नीतीश कुमार तो है ही, बीजेपी की तरफ से कौन बचाएगा देखिए बिहार को हमारे चिराग भैया बचाएंगे। हाँ। बिहार को बचाएगा अगर कोई असल मायने में पढ़ा लिखा युवा, हाँ। जो कि एक अपना माइंडसेट रखता है कि किस तरह से बिहार को विकसित कराया जाए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया जाता है। हाँ। पलायन को रोकने की बात करी जाती है, कोई जातिवाद का नारा नहीं दिया जाता। ये बोला जाता है कि किस तरह से आज मखाना को 4 साल 5 साल पहले अगर देखेंगे तो कोई नहीं जानता था। हाँ। आज G20 का सम्मेलन करके जो है मखाने को पूरा विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। हाँ। और आज भी यही कहता है हाँ। कि भाई मैं अगर बिहार की सत्ता मुझे मिलती है तो मैं बिहार को कहीं ना तो कहीं मोटे रोजगार, जो कृषि प्रधान देश हमारा बिहार है, हाँ। राज्य है, उस बिहार को मैं मोटे अनाज को प्रमोट किया जा सकता है। आज देखो कि बिजनेसमैन और किसानों का कहीं ना तो कहीं सम्मेलन कराया जा रहा है, जिस तरह से वो अपने आप को कांटेक्ट करें और किस तरह से बिहार में रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस पे बात होती है। ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव या लालू यादव से पूछो तो ये आरक्षण की बात करते हैं। हाँ। आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। हाँ। ये तमाम तरह के झूठे प्रोपेगेंडा चलाएंगे, बिहार की जनता समझ चुकी है। नहीं, तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं ना कि बिहार में अब बिहार के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा। तो लग रहा है भरोसा किस पे बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इनके परिवार को रोजगार मिलेगा। हाँ। अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो माँ को मुख्यमंत्री बना दिया, बाप को मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ। माँ को मुख्यमंत्री, बाप को मुख्यमंत्री बना दिया, बहन को मुख्यमंत्री वो बना दिया, सांसद बना दिया। हाँ। तो ये कहीं ना तो कहीं अपने परिवार को जो है ना रोजगार देने की बात करते हैं। हाँ। और ये बिहार को कहीं ना तो शोषण। बिहार को रोजगार देंगे ना, तेजस्वी यादव देंगे। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सत्ता में आएंगे तो देंगे, रोजगार देंगे उनको। इनकी माँ मुख्यमंत्री, इनका बाप मुख्यमंत्री, ये खुद उप मुख्यमंत्री। हाँ। आप पूछे तो सही कितने लोगों को रोजगार दिया? कोई डाटा नहीं है इनके पास। सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। अच्छा। बिहार को यदि लूटने का काम किया है तो लालू प्रसाद यादव ने किया है। अच्छा। इनकी माँ मुख्यमंत्री जब बनी तो एक पत्रकार महोदय ने माइक लगा के पूछा हाँ। कि आप जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद हाँ। कहाँ जाएंगी? हाँ। बोला मैं शौचालय में जाऊंगी। तो आप समझिए कि जो महिला हाँ। सचिवालय को शौचालय बोलती हो, हाँ। उसका परिवार किस तरह का विकास बिहार में करने की सोच रहा है, ये बिहार की जनता को सोचने वाली बात है। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हाँ जी। अब जो है चिराग पे क्यों आप लोग आ गए हैं? देखिए, एक युवा सोच है, वो भी तो बीजेपी की तरफ एक है ना? कॉन्सर्ट में मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जब वो अपनी पार्टी के से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठे चिराग भैया, हाँ। तो उनसे जो है किसी ने बोला मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ। मैं बनिया हूँ, मैं यादव हूँ, हाँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं फलाना हूँ ढिमकाना हूँ। ठीक है। किसी ने नहीं बोला कि मैं बिहारी हूँ। अब बिहारियों की अगर कोई बात कर रहा है तो इनको मिर्ची पहुंच रही है अच्छा। कि ये जो है आप जातिवाद में बांटना चाहते हैं। हाँ। बिहार के जो लोगों को अगर विकास कराना होगा तो विकास ऑलरेडी बिहार में हो रहा है, और अगर उसको डबल करवाना होगा तो एनडीए गठबंधन को मौका देगी। हाँ। और चिराग
भैया अगर देखिए मैं मेरा खुद तो लग रहा है कि नीतीश के बिना सरकार बना लेंगे, तो आपको लग रहा है कि चिराग इतना है? देखिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी के बिना, ऐसे तो भाजपा अकेले चुनाव लड़ ले, या चिराग भैया को अगर मिले सीट मिले और एक अच्छी पोजीशन में लोकसभा का चुनाव आए थे ना, 5 में से 5 सीटें जीत के आए हैं, 100% स्ट्राइक रेट के साथ में जीत के आए हैं। और ये मैं पीके भी हैं साथ में, पीके भी आ गए हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ वोट कटुआ पार्टी है। अच्छा, वोट काटेगी पार्टी। किसका काटेंगे? वो वोट उन्हीं का काटेगी जिनकी पार्टी, जिन पार्टियों को उन्होंने बनाया है, जिन पार्टियों को लड़े हैं, जिन पार्टियों को उठाने, बीजेपी को भी बनाए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, आज के समय में बिहार की जनता देख रही है कि वो किसके समर्थन कर रहे हैं। तो इस बारी जो है बिहार की जनता देख रही है, वोट कटुआ पार्टी। मैं कह रहा हूँ 1 से 2 सीटें अगर प्रशांत किशोर ले जाए ना, तो मैं जो है आधी मूंछ कटवा के आपके इसी चैनल पे आके डिबेट दूंगा। अच्छा। कोई सीट नहीं, कोई जनाधार नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने को तो कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं आपको 5000 पब्लिक यहाँ इकट्ठी करके दिखा दूंगा कनॉट प्लेस में। भीड़ इकट्ठी और उसको वोट में कन्वर्ट करना, तो उड़ जाते हैं। पूरा पैदल यात्रा कर रहे हैं बिहार में, लग रहा है कि जनता को भी उम्मीद दिख रही है कि प्रशांत किशोर एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आप एक पत्रकार हैं, आपने दिल्ली का चुनाव भी बखूबे और करा था, और किसी ने, मैं कह रहा हूँ 70-60% लोगों ने आपको यही बोला होगा कि केजरीवाल की जिस तरह से भीड़ और पॉपुलैरिटी थी, क्या हुआ? इसी तरह से मैं कह रहा हूँ समय रखिए इस बारी। प्रशांत के साथ तो ये चीज नहीं है ना कि उनकी सरकार है, उनको जनता ने देखा कि कैसे काम करते हैं। पहली बार आ रहे हैं बिहार में, उम्मीद लग रही है। पहली बार ये लोग बाग छवि देख चुके हैं कि किस तरह से जो है ना केजरीवाल को दूसरा, मतलब केजरीवाल का बाप है प्रशांत किशोर, जो कहीं ना तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की ओर अग्रसर है, और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएगा, जातिवाद फैलाएगा। जातिवाद से हटके अब जो है ना, लोगों ने देखा है ये जातिवाद से, और जो इनकी राजनीति वही है, जिन पार्टियों का जनाधारी MY का हो, तो वो क्या विकास करने वाली बात करेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? ये प्रशांत किशोर 1 से 2 सीटें भी नहीं ले आएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है बिहार में, आपके पास इसके बाद आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है बिहार में तेजस्वी यादव जब से आए हैं, कहना राजनीति में एक आया है, थोड़ा सा तो मजा आ रहा है, क्योंकि एक युवा है, अच्छी चीजें कर रहे हैं, लोगों के बिहार के बारे में सोच रहे हैं, तो लग रहा है कि नहीं भरोसा करेंगे उस पे। देखिए, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए तेजस्वी चिराग पासवान जी की लोगों ने मेंटालिटी देखी है कि किस तरह से उन्होंने जो चीजें बोली हैं। देखिए, ये कोई जातिवाद का नारा तो नहीं है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ठीक है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी एक योजना लाई थी, जिस तरह से हम पूर्वांचल आज दिल्ली में रह रहे हैं, या बंगाल में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उन्होंने भी एक योजना लेके आए थे, 1 नेशन 1 राशन कार्ड वाली। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है सर अभी तक। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप जो है कह रहे हो कि हम जो है आपका शासनकाल देखा है बिहार की जनता ने। आप ये बताओ, ये हमारे नेता है, हम किसी के धर्म को कंटेम्प्ट तो नहीं कर रहे। आप मुझे ये इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कंजक पूज रहे हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिमों को दबा रहे हैं, मगर जो तेजस्वी यादव खुले मन से कहता है कि अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो मैं ईंट पे ईंट बजा दूंगा, तो क्या बिहार में मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है? तो ये किस तरह की राजनीति करते हैं? आपको ये सोचने वाली बात है। सावन में मच्छी खा रहे हैं, माता जी इनकी जो है ताजिया को पूज रही हैं, क्या कंजक पूजने वाली नहीं है? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? हमारे वोटों को जो है यादव तुम्हें सिर्फ झंडा उठाने के लिए बनाए। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था? पूछे कोई लालू यादव से। लैंड फॉर जॉब स्कैम ये था जो यादवों ने इनका झंडा उठाया और इनके लिए डंडे खाए, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करी, उनके साथ लैंड फॉर जॉब स्कैम किया लालू यादव ने। तो ये जब अपने यादवों का नहीं हुआ, ये यादव भी देख रहा है। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं यादवों से कि अगर इस बार अपना भला चाहते हो ना, तो एक तरफा एनडीए गठबंधन को मौका दीजिए, 200+ सीटें जो है जिताइए बिहार में। और इस बार कह रहे हैं कि चिराग इतना लंबे समय से तो एनडीए की सरकार है ना, बिहार में क्या जरूरत है फिर से अब क्यों लाना है बार बार? एक बात बताओ, एनडीए के रहते हुए गलत क्या हुआ है बताओ? जो गुंडा माफिया राज था ना, आज वो गुंडे दिल्ली की एक्सपोर्ट फैक्ट्री में आके 10-12 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। ये डर बनाया है नीतीश जी ने। हाँ जी। और देखिए, जो शराब जो है, शराब मैं कह रहा हूँ, शराब पे कहीं ना तो कहीं विफल रहे हैं नीतीश जी, क्योंकि देखिए जिस राजस्व से कहीं ना तो कहीं सरकार विफल मान रहे हो, तो जनता तो मानता हूँ ना। देखिए, एक मिनट, ये भाई साहब बोल रहे हैं, पहली बात तो जाके बायोडाटा चेक करिए। शराबबंदी जब हुआ था तो सरकार किनके साथ था? हाँ बताइए। एनडीए के साथ तो नहीं था भैया। ठीक है, इंडिया गठबंधन के साथ था। और इंडिया गठबंधन में कौन कौन थे?
लालू यादव, हाँ, कांग्रेस, हाँ, सारी पार्टियां जितनी सारी थी। हाँ, तो आप अकेला ठिकरा फोड़िएगा नीतीश कुमार पे तो गलत है। सुनिए मैं एक मिनट, सुनिए। और रही बात, मैं तो खुला कह रहा हूँ हाँ। कि बिहार में दारू चालू करिए और जो दारू 100 रुपए का उसको 300 का कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल यही होना टैक्स बढ़ा दीजिए। जिसका हिम्मत तो रहेगा वो पिएगा, जिसका हिम्मत नहीं रहेगा नहीं पिएगा। अच्छा, और रही बात, ये एक मिनट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, अपना बेवकूफा अपना पास रखो, ठीक है। हाँ, जिसके पास हिम्मत रहेगा अपना पिएगा हाँ। भाई, उससे तो टैक्स बढ़ेगा, हाँ। विकास होगा बिहार का, ठीक है। अच्छा, तो दारू से विकास करेंगे बिल्कुल बिहार होगा। का। क्यों हरियाणा में दारू चालू है इतना? हर जगह पे ठेका मिलेगा आपको, क्यों मिलता है? दिल्ली में हर जगह पे ठेका क्यों मिलता है? क्यों मिलता है ठेका? बिहार में बंद है तो अच्छी बात है। नहीं, चालू होना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं चालू होना चाहिए भाई। जो वहाँ के पैसा झारखंड जा रहा है, यूपी जा रहा है, नेपाल जा रहा है, बंगाल जा रहा है, हरियाणा जा रहा है, वो पैसा बिहार में तो रहेगा ना। ये क्यों नहीं समझते आप? वो जो टैक्स के पैसा हर स्टेट में बट रहा है, हर जगह से दारू आ रहा है, लोग पकड़ा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, पी भी रहे हैं और पहले से ज्यादा पी रहे हैं। अच्छा, मैं खुद बता रहा हूँ। मतलब आप चाह रहे हैं कि दारू फिर से दारू चालू हो और टैक्स बढ़ाया जाए, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेतुकी बातें हैं, समझे। आज यहाँ का पैसा वहाँ जा रहा है। अरे भाई आप अपने पे कंट्रोल रखिए, आप अपने पे कंट्रोल रखिए। ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई दारू आज की मैंने वहाँ पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है और 500 रुपए का चीज हम 1500 में खरीद रहे हैं। आज वहाँ पे दारू लेना इलीगल है, मगर फिर भी हम ले रहे हैं। हमारे पास में एक कंफर्म टिकट नहीं होती, हम ट्रेन में जाते हैं, टीटी को बोलते हैं 1000 रुपए लीजिए, हमको सीट दे दीजिए। अरे भाई हम सुधार तो हमें करना पड़ेगा ना। या बिहार नीतीश कुमार आएंगे, नहीं बेटा ऐसे मत करो, दारू मत पियो, दारू यहाँ पे। अरे एक एक जन के पीछे भागेंगे, एक एक जन के पुलिस के पीछे भागेंगे क्या? अरे गजब बात करते हैं। प्रॉब्लम हम लोग में है सर, प्रॉब्लम सरकार में नहीं है या किसी चीज में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर में ही। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। नहीं, ये जो कह रहे हैं इंडी गठबंधन के लिए एक बात बोल देता हूँ कि कुत्तों के झुंड से ये जो गठबंधन बना रहे हैं ना, और देखिएगा प्रशांत किशोर भी आप कह रहे हैं ना सिंगल, मुझे तो लग रहा है शक है कि ये भी चला जाएगा इंडी गठबंधन में। तो इंडी गठबंधन के लिए एक वो है कि कुत्तों के झुंड से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी के बाप से डरा नहीं करते। भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। ये कितना मर्जी झुंड बना ले, बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह से जो है डेवलप नहीं होने दिया। आज ये कह रहे हैं कि नहीं, तो सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे? जिस सेना का हाथ बांध के रखा था, सेना को जंग लगी हुई बंदूकें दी जाती थी और तमाम तरह के उपकरण दिए जाते थे। आज मोदी जी ने सेना को लबालब किया हुआ है, तो मांगेंगे उस सब चीजों पे वोट मांगेंगे सर। हक रखते हैं, ऐसा हक रखते हैं कि आज सेना को जवाबी कार्रवाई करने से पहले पूछा नहीं जाता। खुली छूट दी है कि कितनी मर्जी गोले चलाओ, मिसाइलें चलाओ, तोपे चलाओ, कोई हिसाब नहीं देना। और ये कहते थे तो सेना का इस्तेमाल सही है वोट जीतने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। मतलब चुनाव जीतने के लिए सेना इसलिए युद्ध तो मोदी जी ने नहीं करवाया। अगर देखिए आज भी ये बोला जा रहा है कि युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। मैं कह रहा हूँ युद्ध नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनके जितने भी कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये सिंदूर नहीं, वो कांग्रेसी पहले अपना डीएनए चेक करा ले। जो आज हमारी सरकार पे क्वेश्चन कर रहा है और सेना के पराक्रम पे जो क्वेश्चन कर रहा है, वो अपना पहले डीएनए चेक कर ले कि किसी अहीर की औलाद है, किसी जहीर की औलाद है, फिर हमारी सेना पे करे। हमारी सेना टपाटप कर रही है और करते रहेगी, उनको रोका नहीं गया है। उनको बोला है, आज भी हमारे सेना प्रमुखों ने डिबेट में आके बोला हुआ है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब तक हम पाकिस्तान का जो है आतंकवाद नहीं खत्म करेंगे तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा। इनके मिर्च क्यों लग रही है? और हमने वो तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं ना कि विपक्षी तो ये कह रहे हैं कि सिंदूर के साथ समझौता कर लिया मोदी जी ने। ट्रम्प का एक कॉल आया और यहाँ सीज फायर हो गया, बस इतनी ही 56 इंच का सीने इतना ही है। जो कह रहा था पाकिस्तान कि हम खून की नदियां बहा देंगे और तमाम तरह के जो वो तो जश्न मना रहा, जश्न मना हम जीत गए। अरे मुझे बताओ ना कि अगर इनके यहाँ का कोई नहीं मरा, इनके यहाँ का कोई नहीं मरा, तो वो आतंकवादी के जनाजे में इनका सेना प्रमुख क्यों पहुंचा? और जो पाकिस्तान बोलता है कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सेना प्रमुख क्यों पहुंचा भैया उसमें? और उसको जो है पाकिस्तान का झंडा क्यों बनाया गया और उसको शहीदी का दर्जा क्यों दिया? मैं कह रहा हूँ जो ब्रह्मोस हमारा पीड़ा है ना पिछवाड़े में, अभी तक दर्द हो रहा है। तेज प्रताप यादव को लालू जी ने निकाल दिया 6 साल के लिए, क्या कहेंगे? देखिए बात है कि ये चिराग पासवान को टारगेट करने के लिए किया गया। अभी सबसे पॉपुलर कौन? चिराग पासवान। उसी को टारगेट करने के लिए किया गया, समझे। चिराग पासवान, मैं तो समझता हूँ कि बिहार को अगर कोई पलट सकता है तो ये एक ही बंदा है, चिराग पासवान। नीतीश कुमार नहीं है सर, नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट किया है बहुत किया है, मगर वो कभी इधर कभी उधर करते हैं। मेरे ख्याल से अब उनका समय हो गया है, अब सरकार को मूव ऑन करना चाहिए और चिराग पासवान को
एक मत होकर के जेडीयू, परिवार की। एलजेपी एंड बीजेपी सारे को मिल करके क्या बोलते चिराग पासवान को सीएम का फेस वहां पे मैंने घोषित करना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए उनके पास में विजन भी है, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, और कोई भी स्टेटमेंट देते हो तो सोच समझ के देते कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। वो ऐसे ही नहीं बोल देते कुछ भी। ये वो किसी सिपाही को ये नहीं बोल देते कि नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। वो किसी को किसी के हिंदू त्योहार पे मछली खाते हुए लोगों को दिखाते नहीं कि मैं मछली खा रहा हूँ दुर्गा पूजा में, या उस समय छिड़काने के लिए या हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। मतलब आस्था का सम्मान करते हैं। नहीं करते हैं वो तेज प्रताप यादव या तेजस्वी। आज देखिए उनके बेटे को निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? ये लोग महिला सम्मान की बात करते थे ना। ऐश्वर्या राय जो जिनके साथ शादी हुई थी उनकी, क्या बिगाड़ा था उनका? क्या बिगाड़ा था? वो तो इतनी पावरफुल थी कि क्या बोलते एक्स सीएम की बेटी थी। बिल्कुल। मगर फिर भी लालू प्रसाद यादव ने ये नहीं देखा। अरे भाई एक्स क्या बोलते एक्स आईपीएस को उसकी पत्नी को 2 साल क्या बोलते हैं अपने घर में रखना, चंपा विश्वास केस आपको पता होगा शायद क्या था। तो वही सर चीज, ये कभी किसी के सगे नहीं है। मैं समझता हूँ कि जंगल राज नहीं आना चाहिए। तेज प्रताप आ गए, तेजस्वी आ गए, तो बिहार में जंगल राज फिर से आ जाएगा। और देखिए ना, जंगल राज का एक उदाहरण देता हूँ कि साबुद्दीन एक रिपोर्टर को जलाया था, और उसी का बेटा कौन से पार्टी ज्वाइन करता है? आरजेडी ज्वाइन करता है। तो ये समझिए आप, ये समझ लीजिए कि वो बीजेपी को और ये सबको भी तो सपोर्ट उसमें भी तो जा सकते थे, मगर वो आरजेडी ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि भाई वो गुंडों की पार्टी है। अच्छा, और ये जो अपनी ये आप लोग बीजेपी कर रहे हैं या चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, इनमें क्या दिख रहा है आपको? बिहार का विकास दिख रहा है इनका? बिल्कुल दिख रहा है सर। आरजेडी, मैं आपको एक तो डाटा देता हूं, उसके बाद में आपको खुद न समझ में आ जाएगा। 2002 से पहले जो ये आरजेडी की सरकार थी ना, डेवलपमेंट 0.6% होती थी। मगर जैसे नीतीश जी की सरकार बनती है 2002 में, डेवलपमेंट 5.6 5.2 पर पहुंच जाता है। तो सर यही चीज डेवलपमेंट दिखता है। पहले एक भी एक्सप्रेसवे बिहार में नहीं था, मगर पिछले बजट में 3 एक्सप्रेसवे का बोला गया। जैसे काशी विश्वनाथ आप गए होंगे तो वहां पे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना हुआ है, वैसे ही विष्णुपद का कॉरिडोर बन रहा है, बनने वाला है। तो गया का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह का गया जंक्शन का मैंने स्टेशन को मॉडिफाई करके फिर से नया तरीके से बना रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। मैं बिहार, नाम बता दो अपना। नाम जितेंद्र लोधिया मेरा। मेरा नाम जितेंद्र लोधिया। आप बोलो, क्या बोल रहे हो आप? अब टॉपिक कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा। आप बिहार की राजनीति के बारे में पूछ रहे थे, तो थोड़ा जवाब मैं भी दे सकता हूँ। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इस बार नीतीश कुमार की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को। फिर से नीतीश कुमार? हाँ, क्योंकि अगर एनडीए के साथ लड़ेगी वो, अभी कंफर्म नहीं हुआ ये है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को बनाया जाए, यूथ हैं, अच्छे लीडर हैं। लेकिन चिराग पासवान अभी जल्दबाजी हो गई, नीतीश कुमार बैठे हैं अभी। अच्छा। हाँ, अगर एनडीए के साथ ही है एलजेपी, हाँ, तो नीतीश कुमार बैठे हैं अभी। अच्छा, क्यों नीतीश कुमार? उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि पुल गिर जाता है, सब कुछ बेकार ही हो रहा है, काम तो बढ़िया हो नहीं रहा उनके राज। नेताओं पे तो आरोप लगेगा, करप्ट तो है ही। एक्शन हो रहा है। देखिए, अगर नीतीश जी के उसमें पुल गिरा है, देखिए विकास भी हुआ है, अगर गिरा है तो एक्शन पे हुआ है। अब आप ये कह रहे हो कि लालू के इस बेटे को कह रहे हो जिसको पूरी दुनिया नकार चुकी है, ठीक है, जिसको यादवों के समाज ने नकार दिया। समाज यादवों की लड़की ने यादवों ने इसको लड़की नहीं दी। आज वो बिहार को कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पढ़ना था, पढ़े नहीं, ठीक है, खेलना था, रन बने नहीं, ठीक है, पिता ने गद्दी सौंपी, राजनीति इनसे संभली नहीं। इनसे कुछ नहीं होने वाला सर। ये आप मुझे बता देना, इतना बड़ा कुंभ का एक आयोजन हुआ था जिसमें तमाम विपक्षी लोग भी डुबकी करने गए थे। बिल्कुल। लालू परिवार से कोई गया क्या? नहीं गया। मैं इनकी ये फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए। ये जो है, ये क्या बोलते हैं, इफ्तारी पार्टी खाने चले जाते हैं, मगर इनको जो है हिंदू के त्योहार नहीं दिखते। जो तेजस्वी यादव खुले मन से खड़े होकर बोलता है कि अगर मुसलमानों को अगर कुछ आँच आई तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो क्या बिहार में हिंदू नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूँ। मैं तो अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूँ। भैया जरा जूम कर दीजिएगा भैया। मैं तो अपने नेता की फोटो दिखा रहा हूँ, चिराग पासवान जी की, कि किसी के धर्म को कंडेम तो नहीं किया। पहला नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, 2020 का नारा था ये, और उसी को पैरेलल चला रहे हैं कि भाई जिस तरह से पलायन हो रहा है, पलायन को देख के दुख होता है इनको भी, तो वो रोकने की बात करते हैं। मैं इनको दिखा रहा हूँ कि भाई कंजक पूछते हुआ हमारा नेता फोटो दिखा रहा है। आप लालू प्रसाद यादव के घर की फोटो दिखा दो किसी को भी, कंजक पूछते हुए, मगर मैं इनकी ताजिया पूछते हुए 36 फोटो दिखा दूंगा। तो ये कहीं ना तो कहीं हिंदू विरोधी भी है। और मैं कह रहा हूँ कि इस बार इसका इतना बुरा हाल होगा कि ये सपने में भी ना
चिराग पासवान, मोदी जी, नीतीश जी, ये सबको याद करेंगे।